फ्रेंड्स, आज जो है हम विभाज्यता के नियम को पढ़ने वाले हैं कि विभाज्यता क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि विभाज्यता क्या होता है। विभाज्यता का मतलब होता है कुछ ऐसी संख्या होती हैं, वो संख्या किन संख्याओं से कटेगी। जैसे दोस्तों, यदि मैं आपको यहाँ पर 26 लिख दे रहा हूँ और मैं कहूँगा कि 26 जो संख्या है किस संख्या से कटेगी, तो जिस संख्या से कटेगा वो संख्या क्या होगा, 26 का विभाज्यता होगा। जैसे आप देख सकते हैं, जो हमारा 26 है ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। ये जो है 2 से एक तरह से कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो 2 है वो 26 का विभाज्यता नियम है, विभाज्यता है। तो इसी प्रकार आज जो है बहुत सारी संख्याओं का विभाज्यता नियम पढ़ेंगे कि कौन संख्या 2 से कटेगा, कौन संख्या 3 से कटेगा, कौन सी संख्या 4 से कटेगी। तो आज जो है हम 2 का नियम पढ़ेंगे, यानी 2 के विभाज्यता का नियम, यानी 2 के विभाज्यता का क्या नियम है, आज जो है हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी भी संख्या के अंत में अगर आपको 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या दिखे, तो आप कह सकते हैं कि वो संख्या 2 से पूरी तरह से कटेगी। कोई भी संख्या ले लिए, जैसे हमने ले लिया 10, एग्जाम्पल हमने हमारा लिया उदाहरण के तौर पे 10। अब 10 के अंत में 0 है, तो ये जो 10 है पूरी तरह से 2 से कट जाएगा। हमने ये लिया जो है 22 है, 22 के अंत में देख सकते हैं इकाई के स्थान पर क्या है, हमारा 2 है, इसलिए 22 भी क्या 2 से कट जाएगा। हमने जो है 64 लिया है, इकाई के स्थान पे आपको 4 देखने को मिल सकता है, इसलिए 64 भी क्या हमारा 2 से कट जाएगा पूरी। हम जो है 106 लिए हैं, आप इकाई के स्थान पर देख सकते हैं हमारा 6 है, इस वजह से 106 भी कट जाएगा। हम बहुत बड़ी संख्या ले लें, जैसे 8, 2, 9, 6, 5 और 8, ये हमने एक संख्या ले ली, इतनी बड़ी हमने एक संख्या ले ली, देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इकाई के स्थान पर देखेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आपको जो है 8 देखने को मिल रहा है, इसलिए यह संख्या भी पूरी तरह से 2 से कट जाएगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम है, यदि किसी भी संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या पूरी तरह से किससे कटेगी, 2 से कटेगी। अब जानते हैं 3 के विभाज्यता का नियम, कि 3 के विभाज्यता का क्या नियम होता है। देखिए, 3 के विभाज्यता का नियम। अब 3 के विभाज्यता का नियम समझते हैं कि 3 के विभाज्यता का क्या नियम। देखिए, 3 के विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधा है। इसका नियम यह है, यदि इकाई और दहाई अंकों का योग 3 से भाग जाएगा तो 3 का नियम लगाएंगे, तो 3 का नियम लागू होगा। अब इसको समझिए। देखिए दोस्तों, ये क्या समझे, यदि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का योग 3 से भाग जाएगा तो 3 का नियम लागू होगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई एक संख्या लिख दे रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, उदाहरण अब ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 27 ले लिया, ठीक। अब जो 27 है, छोटे संख्या समझ 27 है, अब ये क्या हमारा जो है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए जो इकाई है, इकाई के स्थान पर 7 है और दहाई है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 2 + 7 को जोड़ लेंगे, कितना होगा हमारा 9 होगा। और 9 यदि 3 से भाग जाए तो हम कह सकते हैं कि 7 भी, ये 27 भी आपका 3 से जाएगा। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी, जैसे ले लें 8, 9, 6, 4, 7, 2, इतनी बड़ी संख्या ले लिए। क्या ये संख्या 3 से जाएगी कि नहीं जाएगी, भाग जाएगी कि नहीं जाएगी, कुछ नहीं करना है, हमको इकाई के स्थान पर और दहाई के स्थान पर इन दोनों संख्याओं को देखना है। क्या इकाई के स्थान पर आपका 2 है, जबकि दहाई के स्थान पर आपका 7 है, इन दोनों संख्याओं का योग करना है।
योग करने के बाद 9 आएगा, और 9 यदि 3 से भाग गया, 9 यदि 3 से भाग गया तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या क्या 3 से भाग जाएगी। एक और संख्या ले लें, जैसे 2 4 6 9 3 3। अब ये संख्या क्या जो है हमारा जो है 3 से भाग जाएगी, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमको इकाई और दहाई के स्थान पर जो दो संख्या, उन दोनों संख्या क्या करना होगा, हमको योग देखना पड़ेगा। यानी इकाई प्लस दहाई बराबर जो आए उसको 3 से क्या हमको भाग देना है। तो कि इकाई के स्थान पर 3 है और दहाई के स्थान पर भी 3 है, टोटल हमारा आएगा 6 आएगा, और ये क्या होगा 3 से भाग जाएगा। इस वजह से ये संख्या क्या होगा हमारा पूरी तरह से भाग जाएगा। तो इकाई ये इस तरह से भाग जाएगा। तो 2 के विभाज्यता का नियम यह है कि अंत इकाई के स्थान पे ये संख्या हो, और जबकि 3 के विभाज्यता का नियम यह है, जो कि बहुत ज़्यादा सीधा और सरल है। फिर उसके बाद हम जो है आगे चल के 4 5 6 7 8 एवं 9 इन सब के विभाज्यता का नियम भी पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।